अब पाकिस्तान की बजेगी बैंड। पूरी दुनिया के आगे बेनकाब होगा पड़ोसी मुल्क। भारत के ये सितारे खोलेंगे पाकिस्तान की पोल। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से मिली भरपूर चोट के बावजूद पाकिस्तान अपनी शेखी बखार रहा है। भारत की सैन्य शक्ति के आगे बेबस साबित हुआ पाकिस्तान सीज फायर को अपनी जीत की तरह पेश कर रहा है। हालांकि अब पूरी दुनिया में उसकी पोल खोलने के लिए भारत सरकार ने 7 डेलीगेशन की टीम बनाई है। हर टीम को एक सांसद लीड करेगा, जो प्रमुख साझेदार देशों में जाकर पाकिस्तान की बैंड बजाएंगे। जिसके बाद से ही देशवासियों के मन में कई सवाल आ रहे हैं। तो चलिए अब इन्हीं सवालों का जवाब जानते हैं और साथ ही जानते हैं कि कौन है वो लोग जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पोल खोलने वाले हैं इस वीडियो के जरिए। पहलगाम की वादियों में 26 पर्यटकों के नरसंहार ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के घिनौने चेहरे को फिर से उजागर कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने भारत के सामने घुटने टेक दिए। इस कायराना हमले के बाद भारत ने कूटनीतिक पलटवार का फैसला किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को दुनिया के सामने बेनकाब करने के लिए एक सर्वदलीय डेलीगेशन का गठन किया है। इस टीम में कांग्रेस के शशि थरूर और असदुद्दीन ओवैसी जैसे धुरंधर शामिल हैं, जो भारत के प्रमुख सहयोगी देशों में जाकर पाकिस्तान के आतंकवाद का काला सच उजागर करेंगे। भारत सरकार पहलगाम की घटना और ऑपरेशन सिंदूर पर पूरी दुनिया को जानकारी देने के लिए सांसदों के 8 समूह भेज रहे हैं। हर समूह में अलग अलग पार्टियों के कम से कम 5 सांसद होंगे। उनके साथ एक सीनियर राजनयिक भी होगा। ये समूह अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, रूस, जापान, दक्षिण अफ्रीका और खाड़ी देशों जैसे अहम शहरों में जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक ये प्रतिनिधि मंडल 21 या 22 मई को रवाना होंगे। ये सांसद पहलगाम में हुए आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दुनिया को बताएंगे। कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जो सांसद नहीं है। कांग्रेस के सांसद सलमान खुर्शीद दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया जाएंगे। वे दक्षिण कोरिया, जापान और सिंगापुर जैसे देशों में बात करेंगे। जेडीयू के सांसद संजय झा और श्रृंगला भी एक समूह का नेतृत्व करेंगे। सुप्रिया सुले एनसीपी और श्रीकांत शिंदे शिवसेना से भी एक समूह का नेतृत्व कर रहे हैं। सूले के समूह में राजीव प्रताप रूडी जो बीजेपी से है, अनुराग ठाकुर जो बीजेपी से है और कांग्रेस के मनीष तिवारी, बीजेपी के ब्रुजलाल और बीजेपी के तेजस्वी सूर्या शामिल हैं। इसके साथ ही एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी भी एक प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा होंगे। डीएमके नेता कनिमोजी रूस जाने वाले समूह का नेतृत्व करेंगी। आरजेडी सांसद प्रेमचंद गुप्ता उनकी टीम में है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी अमेरिका जाएंगे। केंद्र सरकार की ओर से कांग्रेस सांसद शशि थरूर को भी भेजा जा रहा है। वह अमेरिका जाएंगे। हालांकि कांग्रेस की लिस्ट में उनका नाम नहीं था, जिसके चलते ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस शशि थरूर को भेजने की ख्वाहिश नहीं रखती, जो इन दिनों लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की नीतियों को देश हित में करार दे रहे हैं। थरूर ने 8 मई को केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान और दुनिया के लिए मजबूत संदेश है। भारत ने 26 बेकसूर नागरिकों की मौत का बदला लेने के लिए सटीक कार्रवाई की। सूत्रों के मुताबिक डेलीगेशन में जाने वाले सभी सांसदों को बकायदा विदेश मंत्रालय की ओर से ब्रीफ किया जाएगा कि किन मुद्दों पर जाकर उन्हें बात करनी है, कैसे मुद्दों को दुनिया के सामने रखना है। भारत पाकिस्तान के बीच संबंधों को लेकर अलग अलग बिंदुओं पर वस्तुस्थिति और सरकार का रुख क्या है। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद बने हालात और हमले रोकने की सहमति के बाद पाकिस्तान ने दुनिया भर में समर्थन पाने की कोशिश की, उसके बाद भारत को लगा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वह अलग थलग पड़ गया है। ऐसे में उसने अपने खिलाफ पाकिस्तानी धरती से हो रही आतंकी कार्रवाइयों को उजागर करने और खुद को आतंकवाद पीड़ित देश के तौर पर सामने रखने की कोशिश की। यह कोई पहला मौका नहीं होगा। इससे पहले भी भारत की ओर से दुनिया के सामने अपना पक्ष रखने की कवायद हुई है। भारत की ओर से इंदिरा गांधी के दौर में यूनाइटेड नेशन में अपना पक्ष रखने के लिए तत्कालीन विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा गया था। तो अब भारत सरकार की इस पहल के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नवभारत लाइव के साथ।